गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 11 मई। तो आज का करंट अफेयर्स देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज है जैसा कि 11 मई। तो आज की जो करंट अफेयर्स है वो देखिए क्या है। सबसे पहले आपका है 5वीं ब्रिक्स सम्मेलन, 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्था, ठीक है, के नेताओं की शिखर बैठक कहाँ हुई? बेंगलुरु में आयोजित हुई। ठीक है, पहले तो मैंने, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी प्रमुख संगठनों में, तो उसमें मैंने ब्रिक्स का बताया कि ब्रिक्स क्या काम करता है, इसमें कितने सदस्य हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ, इसमें 10 हैं और 5 सदस्यों को इसमें काउंट किया जाता है। तो ये क्या करता है? सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्था यानी SAI यानी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। ये क्या करती है कि ये देखती है कि सरकार अपने देश का जो पैसा है सही जगह उपयोग करती है कि नहीं, सही तरीके से खर्च करती है कि नहीं, ये इस इंस्टीट्यूशन का कार्य है। तो वही ब्रिक्स सदस्य मतलब ब्रिक्स ने ये देखा कि इसकी बैठक कहाँ हुई? आपकी बेंगलुरु में। तो अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्था के नेताओं की शिखर की बैठक कहाँ हुई? बेंगलुरु में हुई। ठीक है, बेंगलुरु में हुई। ठीक है, आयोजित किया गया। और ब्रिक्स का जैसे मैंने बताया कि आपके इसमें कितने होते हैं आपके ब्रिक्स? आपका भारत, ये रहा आपका ब्रिक्स, भारत, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से ये 5 कंट्रीज हैं अभी। पर अभी वर्तमान में हाल में ही 5 कंट्रीज और भी ऐड हुए। जिन्होंने नहीं देखा ये ब्रिक्स का, वो मेरी अभी आप जाके वीडियोस देखना प्रमुख संगठनों की, उसमें मैंने बताया है ब्रिक्स और नाटो के बारे में। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, इसलिए मैंने ब्रिक्स भी आपको समझा दिया क्या है। तो ये एक ऐसी संस्था है जो लेखा परीक्षण, सरकार किस तरह से पैसा का यूज कर रही है अपने देश में। ठीक है, डिजिटल तकनीकी का नया उपयोग करके भारत में भ्रष्टाचार को रोकने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ब्रिक्स के साथ सहयोग, देशों के साथ क्या अच्छी तालमेल बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी पहली न्यूज, पहली करंट अफेयर्स। ठीक है, अब दूसरी क्या है? त्रिनाद और टोबैगो भारत के यूपीआई, ठीक है, प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना। ठीक है, अब देखो कैरिबियाई देश में बहुत छोटे छोटे द्वीपीय देश होते हैं। ठीक है, तो उनमें से क्या? त्रिनाद और टोबैगो। ठीक है, इन्होंने क्या किया? भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना। अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैरिबियाई देश में कौन से 2 कंट्रीज ने भारत के यूपीआई को अपनाया, तो आप बता सकते हो त्रिनाद और टोबैगो। अब देखो यूपीआई आपका, जैसे कि हम फोन पे करते हैं, हमारे यहाँ फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलता है। ठीक है, तो यही हमारे टेक्निक को, यूपीआई को अपनाएगा कौन सा? त्रिनाद टोबैगो, कि वहां की भी डिजिटल सेवा, वो तकनीकी का यूज कर सके, हमारे भारत का अपनाने वाला ये डिजिटल चीजें। ठीक है, कौन बना देश? त्रिनाद और टोबैगो। तो ये हो गया आपकी सेकंड करंट अफेयर्स। ठीक है, और मुझे कमेंट में बताना यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं नहीं बता रही, आप बताओगे मुझे कमेंट करके यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। मैंने ब्रिक्स का आपको बता दिया, पर ये आपका होमवर्क रहेगा और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना यूपीआई का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी सेकेंड। थर्ड है आपकी, भारत ने उड़ीसा में MRV सिस्टम वाली अग्नि मिसाइल के, कौन सी? MRV अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का किया सफल उड़ान। ठीक है, इससे भी बेहतर बनाया। देखो सबसे पहले क्या, भारत के कहा? उड़ीसा में किया गया। ठीक है, स्टेट। और MRV क्या है आपका? जैसे दिख रहा होगा, मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसने किससे बेहतर मिसाइल बनाया? आपका अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का किया सफल उड़ान। ठीक है, पहले समझिए MRV सिस्टम क्या है। देखो, ये एक ऐसी मिसाइल है जो एक ही होगी, पर ये अलग अलग हिस्सों में बंटकर अलग अलग लक्ष्यों को पूरा करेगी। ठीक है, और री एंट्री का क्या मतलब है इसका? मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स, ये अंतरिक्ष तक जाके वापस धरती का आने का काम करेगी, इसलिए इसको मल्टीपल रीट्राई व्हीकल्स कहा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब अग्नि मिसाइल्स क्या थी? ये दोनों ही डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी आप बताना, विकसित किया गया। अग्नि मिसाइल क्या थी? एक बहुत ही शक्तिशाली लंबी दूरी करने वाली अग्नि मिसाइल थी। ठीक है, तो इससे बेहतर क्या किया गया है? MRV का परीक्षण किया गया है कि एक ही मिसाइल अलग अलग हिस्सों में बैठ के अलग अलग लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य करेगी। तो इसलिए इसको लिखा गया उन्नत संस्करण का किया गया सफल परीक्षण। एग्जाम में पूछ सकता है कि या तो इसका फुल फॉर्म पूछेगा, ठीक है, या तो इसका कार्य पूछेगा क्या करती है। ठीक है, और इसे किसने विकसित किया? DRDO द्वारा विकसित किया गया, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये तो होगी आपकी थर्ड करंट अफेयर्स क्या है आज की। फोर्थ क्या है? केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत कर्नाटक ने जीते सर्वाधिक पुरस्कार। अब देखिए पंचायत पुरस्कार क्या है। देखो हर
गांव में एक पंचायत होती है, ठीक है। पंचायत का काम क्या होता है? उस गांव की साफ सफाई, उस गांव में कोई समस्या उसको पूरा करना, जैसे कि आपका पानी का समस्या हो, वहां की खाने पीने का जो भी समस्या है, वहां की साफ सफाई को देखना, क्या करना, अच्छी तरह से इसको देखभाल करनी, ठीक है। तो ऐसे ही हर साल एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें कर्नाटक के गांवों को क्या मिला है सर? जिसने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते, यानी कि वहां पे जो पंचायत का काम जो उन्होंने किया होगा, प्रधान ने वो बहुत ही अच्छे से निभाया, तभी उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाला कर्नाटक ने जीता है, ठीक है। तो ये तो आगे आपका पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में किसने सबसे ज्यादा सर्वाधिक पुरस्कार जीते राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में? तो आप बोल सकते हो कर्नाटक, ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट करंट अफेयर से आज का, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किया गया नियुक्त। मतलब जो लेफ्टिनेंट जनरल NN राजा सुब्रमण्यम है, ये इनको क्या गया, नया चीफ ऑफ सिस्टम स्टाफ किया गया, डिफेंस स्टाफ किया गया, क्या CDS नियुक्त किया गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे पहले कौन थे, किस पद पे ये थे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। लास्ट में बता रही हूँ आपको, जो फर्स्ट वाला है 5वीं वृत्त संरचना लेखा परीक्षा, इसको भारत में कैसे हैंडल, कौन हैंडल करता है? तो कैट द्वारा, इसे कैट द्वारा किया जाता है, यानी मेजबानी कौन करता है इसकी? कैट करता है, ठीक है। तो ये तो था आज का आपका करंट अफेयर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे इसको प्लीज कमेंट में जवाब दीजिए कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो अपलोड करती तो मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस मुझे रिस्पॉन्स दे रही है, तो मुझे भी मोटिवेट फील होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।